अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हमारा 5th लेक्चर है। अल्लाह के फजल से आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्या है लिमिट ऑफ अ फंक्शन? कि हम फंक्शन के अंदर लिमिट जो है, कोई भी नंबर जो है वो हम कैसे पुट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल, यानी किसी ना किसी इंटरवल पर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। एंड एक्स अप्रोचेज टू ए, यानी वो जो इंटरवल है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है। फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड, चाहे वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, यानी हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है एक इंटरवल पर डिफाइन हुआ है। ये क्या आ गया, माइनस ए, और ये क्या हो गया, यानी एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव ए और माइनस ए। चाहे वो लेफ़्ट साइड पर होगा तो वो माइनस ए हो जाएगा, और अगर वो राइट साइड पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो प्लस ए को अप्रोच कर रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेज टू राइट साइड। अगर मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस ए को अप्रोच करेगा तो एक्स अप्रोचेज टू लेफ्ट साइड। ठीक है, ये जो लेफ्ट और राइट साइड का मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू, जब हमारे पास x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो राइट साइड से अप्रोच करे चाहे वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करे, तो फंक्शन इटसेल्फ, वो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू अ स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, l को अप्रोच करेगा। यानी जब हम फंक्शन के अंदर x अप्रोचेज टू a, x की जगह पर हम a पुट करेंगे, जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच करेगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू नंबर l को अप्रोच करेगा। ये बात किसके लिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस है। एफ ऑफ एक्स चाहे फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तब भी वो लिमिट एल के बराबर होगा, चाहे फंक्शन जो है वो राइट साइड से अप्रोच करे, एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव ए, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एल। यानी अगर वो राइट साइड से अप्रोच करेगा तो हम ये वाली लिमिट लेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये वाली लिमिट आएगी। अगर फंक्शन अप्रोच करेगा और हमें बताया नहीं जाएगा कि वो लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से है, तो हमारे पास फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। ये हमारे पास थ्योरम्स हैं ऑन लिमिट्स के ऊपर हमारे पास थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, लिमिट एफ एंड जी, लेट एफ एंड जी आर द टू फंक्शंस डिफाइन ऑन द अपर इंटरवल, ओपन इंटरवल पे डिफाइन होंगे, देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल के बराबर आ गई और जी ऑफ एक्स की लिमिट किसके बराबर आ गई, एम के बराबर आ गई। देन सम ऑफ द फंक्शन, देन लिमिट ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स के उनके लिमिट्स के सम के बराबर होगा। यानी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे होंगे तो पहले फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और दूसरे फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगी, उनके लिमिट्स के सम के बराबर होगी। इसी तरह अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास इसी तरह होगा। ठीक है, समझ आ गई। फिर इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास फंक्शन किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या करेंगे, वो स्केलर नंबर इटसेल्फ ला जाएगा और जो लिमिट है वो जस्ट फंक्शन पे अप्लाई की जाएगी और वो स्केलर नंबर क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए जाएँ और हम उनकी लिमिट लेना चाह रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन की अलग से लिमिट लेंगे, सेकेंड की अलग से लिमिट लेंगे और उनकी लिमिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह मेरे पास अगर दो फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में और इन पे मैंने लिमिट लगानी है, किसकी फॉर्म में हो, इफ़ टू फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड वी हैव टू टेक देयर लिमिट्स, देन हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन की अलग से लिमिट लेंगे, नीचे वाले फंक्शन की अलग से लिमिट लेंगे और वो क्या हो जाएगी, दैट फ्रैक्शन विल बी द उनकी लिमिट की फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास थर्ड थ्योरम है, उनकी लिमिट की फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगी। इफ़ वी हैव लिमिट ऑफ सम पावर ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास क्या है, लिमिट है फंक्शन की कुछ पावर है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को फंक्शन की पावर के अंदर लिख लेते हैं और वो क्या बन जाती है, लिमिट की पावर बन जाती है। क्या बन जाएगी, वो लिमिट की पावर बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 5-6 थ्योरम है, किसके ऊपर, लिमिट्स के ऊपर थ्योरम है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एवेल्यूएट ईच लिमिट, यानी हर लिमिट की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग थ्योरम। ये जो थ्योरम हमें गिवन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे सिंपल हैं
तो आप इजीली कर लोगे। इन थ्योरम को यूज़ करना है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शन है। एक कौन सा फंक्शन हो गया, देखिए मल्टीपल के फॉर्म में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यानी हमारे पास दो फंक्शन है। एक कौन सा हो गया, एक तो पावर बन गई 1/2, और एक कौन सा हो गया अलजेब्राइक फंक्शन एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास ये मल्टीपल की फॉर्म में मैंने इसकी पावर बना के लिख दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बाय यूजिंग द थ्योरम ये वाला कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दैट इज फर्स्ट की भी लिमिट आ जाएगी और सेकंड की भी लिमिट आ जाएगी। क्या ये फंक्शन ऐसा नहीं है, सेम है ना। देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट मैं पहले फंक्शन की भी ले लूँगी उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए और दूसरे फंक्शन की भी लिमिट ले लूँगी। अब पहले फंक्शन की तो लिमिट हमारे पास सिंपल ही आ जाएगी। दूसरा फंक्शन जो है वो पावर में है, तो मैं लास्ट वाला थ्योरम जो हमने अभी पढ़ाया है कि लिमिट ऑफ पावर यानी पावर ऑफ द फंक्शन के अंदर लिमिट को लिख लेंगे, फिर उसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। मैंने लिमिट पुट की, मेरे पास क्या आ गया 2 × 4 - 4 की पावर 1/2। 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया 2 × 0, और ये क्या मेरे पास आंसर आ गया 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास अगर क्वेश्चन मौजूद हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x की 3 + 5x डिवाइड बाई 3x - 2, तो मैंने ये वाला थ्योरम यानी फ्रैक्शन की लिमिट उस थ्योरम के मुताबिक हम पुट कर सकते हैं। ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट बिल्कुल सेम, यानी हम ऊपर वाले फंक्शन की भी लिमिट ले लेंगे, नीचे वाले फंक्शन की भी लिमिट ले लेंगे। फिर लिमिट को पुट कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5-6 पार्ट्स हैं, तो आप लोग ये कर लेना।